कोई हुआ ने एक पटाखा निकाला और उसे सीधे अपने मुंह में रख लिया। आग लगाते ही उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। जोरदार धमाके ने पल भर में ही घर के सारे सुरक्षा गार्डों का ध्यान खींच लिया। उसी दौरान कोई हुआ बाइक पर सवार होकर आर्ट म्यूजियम में घुस गई। वहां उसने खुद को एक जोशीली कर्मचारी की तरह दिखाया और किसी के हाथ से एक कीमती पेंटिंग उठा ली। साथ ही उसने पहले से तैयार किया हुआ एक नमूना भी हासिल कर लिया। थोड़ी ही देर में कोई हुआ दोनों पेंटिंग्स लेकर काले बाजार के बॉस से सौदा करने पहुंची। उसने पहले असली पेंटिंग बाहर रखी और सामने वाले के मूल्यांकनकर्ता को उसे बार बार जांचने दिया। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद काला बॉस पैसे देने को तैयार हो गया। तभी कोई हुआ अचानक खड़ी हो गई और बोली कि इस पेंटिंग की कीमत में 5 लाख युआन और जोड़ने होंगे। अचानक कीमत बढ़ने की बात सुनकर काला बॉस चौंक गया। उसी वक्त कोई हुआ ने जानबूझकर बेचने से इनकार करने का नाटक किया और पेंटिंग उठाकर मुड़ गई। अप्रत्याशित रूप से सामने वाले ने कीमत बढ़ाने पर सहमति दे दी और उसे चेतावनी भी दी कि वरना आज वह यहां से जिंदा नहीं निकलेगी। मजबूरी में कोई हुआ ने सिर हिलाकर सौदे पर हामी भर दी, लेकिन यह सब पहले से उसकी योजना का हिस्सा था। उसने चुपचाप डिब्बा घुमाया और उसमें रखे पहले से तैयार नमूने से अदला बदली कर दी। सौदा पूरा होते ही कोई हुआ नोटों से भरी बड़ी मेज की ओर दौड़ पड़ी। उधर काला बॉस अभी भी इसी ख्वाब में था कि वह इस पेंटिंग से खूब पैसा कमाएगा, लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग को ध्यान से उठाया और रंग को अपनी नाक पर रगड़ा, उसे समझ आ गया कि उसे कोई हुआ ने ठग लिया है। काला बॉस वहीं ढेर हो गया और तुरंत इलाके के सबसे खतरनाक कातिल से संपर्क किया। उसे कोई हुआ को मारना था। जल्द ही कातिल हरकत में आ गया। कुछ समय तक कोई हुआ का पीछा करने के बाद उसे पता चला कि यह ठग लड़की कपड़ों की दुकानों में जाना पसंद करती है, मगर वहां बहुत भीड़ रहती थी, इसलिए उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। तब उसने एक कपड़ों की दुकान के बाहर इंतजार किया। जब कोई हुआ अंदर कपड़े ट्रायल करने गई तो कातिल ने साइलेंसर लगी बंदूक निकाली और पर्दे की ओर गोली चला दी। उसने अंदर किसी के गिरने की आवाज देखी और चैन की सांस लेकर वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा कि कोई हुआ तो बगल वाली दुकान से बाहर निकल रही थी।